गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल कर रहे हैं। 7वां प्रश्न हमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर 7 में है 7 मीटर त्रिज्या और प्रश्न नंबर 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बंद बेलनाकार टैंक है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके लिए त्रिज्या दी है इसने। बेलन की त्रिज्या है हमारे पास कितनी? 7 मीटर, और इसके लिए ऊंचाई दी है इसने कितनी? ये है 3 मीटर। तो हमें इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं हम आवश्यक धातु की चादर क्या बनेगा? 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। आर का मान 7 प्लस एच का मान है हमारे पास 3। 7 से 7 कट जाएगा। 44 गुणा में 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 440 मीटर स्क्वायर। तो कितनी धातु की चादर की आवश्यकता होगी? 440 मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी। उसके बाद में हमारे पास है इसके लिए प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 जो हमें दिया है, पहले हम उसे लिखेंगे फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है इसने प्रश्न नंबर 8 में? एक खोखले बेलन का, प्रश्न नंबर 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदेश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसने कहा है कि एक खोखला बेलन है
और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 4224। तो इस तरह का बेलन था हमारे पास एक, इसका क्षेत्रफल हमें दिया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना था 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसने कहा है कि इसे बीच में से काट दिया है, ऊर्ध्वाधर काट दिया, इसे काटेंगे तो ये किस प्रकार का बन जाएगा, एक आयत के जैसा बन जाएगा। अब इसकी चौड़ाई हमें दी है इसने 33 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काटने के बाद जो आयत बना है, आयताकार जो चादर बनी है उसका क्षेत्रफल भी यही आएगा। आयताकार चादर का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आयताकार चादर का क्षेत्रफल जो है वो किसका होगा, कितना होगा, सूत्र क्या होता है इसका, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 4224। यहाँ से चौड़ाई का मान दिया है इसने कितना दिया है 33, बराबर कितना हो जाएगा 4224। 33 गुणा में है, दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा। तो 4224 में 33 का भाग देंगे, 33 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 33 एकम 33, 2 पर भाग जाएगा 66, बच जाएंगे हमारे पास 26, ये आ जाएंगे 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर इसके लिए लंबाई आ गई। तो इसका परिमाप क्या होगा, चादर का परिमाप सूत्र क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई क्या है 128 प्लस चौड़ाई है 33, जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे 11 एक अंसिल, 5 और 1 6 और 1, 161 को 2 से गुणा करेंगे 2, 12 एक अंसिल, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो परिमाप है चादर का वो कितना आ गया 322 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो दिया है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम उसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न हमारे पास जो है वो आपके है, किसी सड़क को समतल करने के लिए, प्रश्न नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर, एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए, एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है इसने कि एक सड़क रोलर है जो समतल करने के लिए एक बार उसके सड़क का चक्कर लगाने में, घूमने में उस रोलर को 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जो एक चक्कर में सड़क को समतल करेगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम उसे 750 से गुणा करके उस सड़क का कुल
कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास दिया है रोलर का व्यास है, कितना है व्यास, ये है 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी है इसने, लंबाई का मतलब है इसने क्या दिया है, इसकी ऊंचाई, ये कितनी है 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितने हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हम इसका एक चक्कर में तय किया गया या समतल किया गया क्षेत्रफल रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना आएगा, समतल किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 42 गुणा में इसके लिए जो लंबाई है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। 7 से 42 कटेगा 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 को 22 से गुणा करेंगे 24 2 26 गुणा में हमारे पास 100 हैं तो 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एक चक्कर में वो क्षेत्रफल को समतल कर देता है। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 750 चक्कर। तो सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 750 गुणा में कितना 26,400। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसे 10,000 से भाग कर देंगे। 26,400 बटा में आ जाएगा 10,000। ये हमारे पास किस में बदल गया मीटर स्क्वायर में। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। यहाँ से 2 से काटेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 5, इसे 2 से काटेंगे आ जाएंगे 132। 5 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 15 गुणा में हमारे पास कितना है 132। तो क्या बनेगा यहाँ से 15 को 132 से गुणा करेंगे 15 दूना 30, 3 बचेंगे 45, 3 48, 4 बचेंगे 15 और 4 19, कितने हो जाएंगे 1980 मीटर स्क्वायर। तो सड़क का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न दिया है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिया है इसने वो डायग्राम बनाएंगे। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया है एक बेलनाकार बर्तन है इस तरह का और इसके ऊपर इन्होंने लगाया है एक लेबल। ये कुछ इस प्रकार का लेबल लगाया है इन्होंने। जो लेबल लगाया है उसके लिए 2 सेंटीमीटर ऊपर हिस्सा छोड़ दिया है और 2 सेंटीमीटर इन्होंने नीचे हिस्सा छोड़ दिया है। ये लेबल लगाया गया है। यहाँ पे जो इसकी व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ऊपर से हिस्सा छोड़ा है इसने और 2 सेंटीमीटर नीचे से हिस्सा छोड़ा है। तो हमें इस लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये जो लेबल लगाया गया है वो भी क्या होगा बेलनाकार होगा और इस लेबल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए होगी। त्रिज्या के लिए इसने दिया है व्यास। व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लेबल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले तो बेलन की ऊंचाई दी है, बर्तन की ऊंचाई ये है 20 सेंटीमीटर। तो लेबल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लेबल की ऊंचाई कितनी आएगी 20 में से 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली जो छोटी है जगह वो जोड़ करके घटा देंगे। 20 - 4 कितने आएंगे
16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऊंचाई आई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर और हमारे पास जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमारे पास लेबल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लेबल का क्षेत्रफल क्या बनेगा, हमारे पास क्षेत्रफल होता है पाई आर एच। यहाँ से 2 गुणा में पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 7 गुणा एच का मान कितना है 16। 7 से 7 कट जाएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 को 22 से गुणा करेंगे 64, 6 बचेंगे 70। 704 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास उस लेबल का क्षेत्रफल कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी जो 11.3 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होगी। अब हम इसकी 11.4 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो हम 11.4 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अब हम घन, घनाभ और बेलन के लिए आयतनों पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आप उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो ए हमें दिया है इसने, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो किसी भी बर्तन में, किसी भी ठोस में अगर हम कोई चीज़ भरते हैं तो वहाँ पे हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो ए में हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन। बी में पूछा है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो जो हम प्लास्टर करेंगे वो इसके चारों तरफ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में सी है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो एक बर्तन से जब हम दूसरे बर्तन में कोई द्रव डालते हैं तो वहाँ पे भी हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलित किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो पहले हमें ये बताना है कि किसका आयतन ज़्यादा होगा बिना परिकलित किए। उसके बाद हमें उसे ज्ञात करके सिद्ध करना है कि जो हमने बताया है वो सही है। उसके बाद हमें दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और ये बताना है कि जिसका आयतन ज़्यादा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है या नहीं है। तो हमारे पास 2 बेलन है, दोनों बेलन बना लेंगे। हमारे पास जो पहला बेलन दिया है इसने वो क्या है, हमारे पास कुछ इस प्रकार का बेलन है। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार का बेलन हमें दिया है। इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारे पास कितनी 14 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा बेलन जो हमें दिया है उसके व्यास जो है या त्रिज्या जो है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और इसके लिए जो ऊंचाई है वो भी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि किसका आयतन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये है बेलन ए और ये है बेलन बी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिज्या इसकी छोटी है और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, बड़ी है। यहाँ पे जो त्रिज्या है इस त्रिज्या से क्या है, आधी है। हम कह सकते हैं कि ये वाली त्रिज्या इस त्रिज्या की 2 गुनी है। तो जिस बेलन की त्रिज्या ज़्यादा होती है उसका आयतन क्या होता है, ज़्यादा। क्योंकि जब हम सूत्र देखें जो आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क किसका पड़ता है, त्रिज्या का। त्रिज्या का, क्योंकि हमें वर्ग करना होता है। तो त्रिज्या इसकी ज़्यादा है इसलिए बेलन बी का आयतन ज़्यादा होगा। तो लिख देंगे बेलन बी की त्रिज्या बड़ी है इसलिए बेलन बी का आयतन ज़्यादा होगा।
अब इन्हें हमें आयतन ज्ञात करके चेक करना है कि हमने जो बताया है वो सही है या नहीं। तो बेलन ए का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन ए के लिए हमारे पास त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन ए का आयतन क्या आ जाएगा, बेलन ए का आयतन ये हमारे पास बन जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान है 3.5 गुणा में एच का मान कितना है हमारे पास 14। यहाँ से 7 से 3.5 घटेगा 0.5, 0.5 को 22 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 11, 11 को 3.5 से गुणा करेंगे ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 38.5 और गुणा में कितना है 14, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14 5 70, 7 बचेंगे 14 8 हो जाएंगे 112, 112 और 7 119, 11 बचेंगे 42 और 11 53। तो हमारे पास आ जाएंगे एक अंक छोड़ के दशमलव। तो 539 किसमें है ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आयतन आ गया बेलन ए का। अब हमें बेलन बी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन बी का या बी के लिए पहले माप लिख लेंगे। त्रिज्या कितनी दी है इसके लिए 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी त्रिज्या और ऊंचाई थी, वहाँ भी त्रिज्या और ऊंचाई है। इसे लिख देंगे R1 H1, इसे हम लिख देंगे R2 और H2। यहाँ भी क्या आ जाएगा R1 और H1। यहाँ से बेलन बी का आयतन कितना आएगा, बेलन बी का आयतन ये बन जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, 2 है दोनों तो 2 लगा देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 गुणा में 7, H2 का मान भी है 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 गुणा में 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे 98, 9 बच जाएंगे 98 और 9 107। तो हमारे पास इसका जो आयतन है वो कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इसका था 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका ज़्यादा है, बेलन बी का आयतन हमारे पास ज़्यादा है। तो लिख देंगे अतः बेलन बी का आयतन ज़्यादा है। अब इसने पूछा है कि हमारे पास जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी क्या ज़्यादा होगा ज़्यादा आयतन वाले के लिए। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने, वक्र नहीं कहा है। तो यहाँ पे हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर गुणा में आर प्लस एच। तो क्या आएगा 2 पाई आर गुणा में आर प्लस एच। क्या है यहाँ पे R1 और H1 लिया हुआ है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, R1 का मान कितना है 3.5, इधर R1 का मान 3.5 और H1 का मान क्या है 14। यहाँ से हल करेंगे तो 7 से कट जाएगा 0.5, 0.5 को 2 से गुणा करेंगे 1, 1 को 22 से गुणा करेंगे 22, 3.5 और 14 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 17.5, 17.5 को 22 से गुणा करेंगे 22 5 110, 11 बच जाएंगे 154 और 11 165, 16 बच जाएंगे 22 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 38.1 अंक के बाद है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 पाई R2 और R2 प्लस H2। मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7, R2 का मान कितना है हमारे पास, R2 का मान कितना था 7 गुणा 7, R2 का मान 7 प्लस में इसके लिए H2 कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 7 और 7 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14, 14 को 44 से गुणा करेंगे 56, 5 बचेंगे 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आया था 385, बेलन बी का आया है 616। तो हम लिख सकते हैं अतः जिसका आयतन
अधिक होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, वो लिखेंगे पहले और फिर हम उसे हल करेंगे। तीसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें कहा है इसने घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार का क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन है हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या है दिया है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर 900। आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 गुणा में h बराबर 900। यहाँ से 180 गुणा में भाग में चला जाएगा, 900 में 180 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। तो इसके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है इसने, क्या दिया है, एक घनाभ की विमाएं कितनी है 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर गुणा में हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर छः सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो जब हमें ये पूछे कि एक घनाभ में कितने घन रखे जा सकते हैं या एक बड़े वस्तु में छोटी कितने वस्तुएं रखी जा सकती हैं, तो हम क्या ज्ञात करते हैं, दोनों का आयतन, बड़े वस्तु के आयतन में हम छोटे वस्तु के आयतन का क्या कर देते हैं, भाग। तो क्या आ जाएगा, घनाभ में रखी जा सकने वाले या रखे जा सकने वाले घनों की संख्या क्या बनेगा, घनाभ का आयतन बटा में घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की Q। अब यहाँ से L गुणा B गुणा H के लिए L का मान कितना है, L का मान है 60 गुणा में B का मान है 54 गुणा में H का मान है 30 बटा में भुजा का मान क्या है इसके लिए 6 गुणा 6 गुणा 6। हल करेंगे, 6 का भाग देंगे 10, 6 का भाग देंगे 9, 6 का भाग देंगे 5, 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, 10 से गुणा करेंगे 450। तो कितने घन रखे जा सकते हैं, 450 घन रखे जा सकते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवें प्रश्न में जो हमें क्वेश्चन दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे।
तो पांचवा प्रश्न क्या दिया है हमें, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके लिए ऊंचाई ज्ञात करनी है। आयतन दिया है 1.54 मीटर क्यूब, तो हमारे पास इसका व्यास दिया है इसने कितना, 140 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 140 बटा में 100, 1.4 मीटर। इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4 बटा में 2, 0.7 मीटर। हमें इसके लिए ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन इसने दिया है, बेलन का आयतन बराबर है 1.54 मीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 1.54, पाई का मान 22/7, आर का मान है 0.7 गुणा 0.7 गुणा एच हमें ज्ञात करना है 1.54। यहाँ से हमारे पास 7 भाग में गुणा में चला जाएगा और ये गुणा में है भाग में आ जाएंगे। 1.54 गुणा में 7 बटा में हमारे पास आ जाएगा 22 गुणा में 0.7 गुणा में 0.7। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 154 गुणा 7 बटा में से पॉइंट हटाएंगे 10 गुणा 10 बटा में क्या आएगा 22 गुणा में 7 गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यहाँ से 7 से 7 हट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 22 को 154 से काटेंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना, यहाँ से पॉइंट हटाया था बटा में कितना आएगा 100। 0 से 0 कट देगा, 0 से 0 कट देगा। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 1। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो भी हल हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे पहले हम। तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है हमें, प्रश्न नंबर 6 दिया है इसने, एक दूध टैंक बेलन के आकार का है। प्रश्न नंबर 6, एक दूध टैंक बेलन के आकार का है। जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है, और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है इसने कि दूध का टैंक है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर और लंबाई है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। इसके लिए त्रिज्या दी है 1.5 मीटर और लंबाई यानी कि इसके लिए h का मान दिया है हमें 7 मीटर। तो टैंक का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान
22/7 गुणा में 1.5 गुणा 1.5 गुणा में h का मान है 7। 7 से 7 कट जाएगा। 1.5 को 22 से गुणा करेंगे, ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 33। 33 को हम गुणा कर देंगे 1.5 से, 45, 4 बचेंगे 49। कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 49.5। 15 × 45, 4 बचेंगे 49। ठीक है, 49.5 ये कितना हुआ हमारे पास मीटर क्यूब में। अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। तो इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 49.5 गुणा में 1000। ये 1000 से गुणा करें कितना आ जाएगा 49,500 लीटर। तो इसमें कितना दूध आ सकता है, 49,500 लीटर दूध आ सकता है। तो हमारा जो छठा प्रश्न था वो भी कंप्लीट हो गया और हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमें क्या दिया है, इसने दिया है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो पहला पूछा है इसने, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट इसने पूछा है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी घन के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 गुणा भुजा की स्क्वायर या a की स्क्वायर। भुजा को a से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको 2 गुना करेंगे, भुजा दुगनी करने पर क्या बन जाएगा 6 गुणा 2a की स्क्वायर। कितना आएगा 6 गुणा 4a की स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 गुणा 6a की स्क्वायर। कितने गुना बढ़ गया, दुगना बढ़ गया। यहाँ पे कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे में का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है हमारे पास a की क्यूब। भुजा दुगनी करने पर कितना हो जाएगा 2a की क्यूब, कितना आएगा 8a की क्यूब। कितने गुना हो गया 8 गुना। तो लिख देंगे आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा 7वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न, उसे हम हल करेंगे। तो इसे हम पहले लिखेंगे उसके बाद उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें, इसने दिया है एक कुंड के अंदर, प्रश्न नंबर 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन, यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है,
तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो हमें ये याद करना है कि इसे भरने में कितने घंटे लगने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मिनट में कितना भर जाता है 60 लीटर, और कुल आयतन है इसका 108 मीटर क्यूब। पहले इसे लीटर में बदलेंगे तो कुंड का आयतन ये है 108 मीटर क्यूब। लीटर में बदलेंगे इसे 1000 से गुणा कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, लीटर में। हमारे पास कितना आ गया, 1,08,000 लीटर। ये कुल पानी उसमें भरा जाना है। तो 60 लीटर भरने में लगा समय, कितना समय लगता है, 1 मिनट। 1 लीटर भरने में लगा समय कितना आ जाएगा, 1/60 मिनट। और हमारे पास कुल आयतन है कितना, 1,08,000 लीटर भरने में समय लगेगा, कितना लगेगा, 1/60 गुणा में 1,08,000। 0 से 0 कट जाएगी, 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 4 बच जाएंगे, 8 6 48, याद आएंगे 1800 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, 1800 मिनट। घंटे में पूछा है तो घंटे में बदल देंगे, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, तो 60 से भाग कर देंगे तो कितने घंटे आएंगे, 60 का भाग देंगे तो 30 घंटे। तो ये कुंड कितने घंटे में भर जाएगा, 30 घंटे में भर जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 11वीं प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप उसे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।